यहाँ से घुसा, वो कील लगा हुआ था, कील उखाड़ के टीना उठा के घुसे। और 3 मोबाइल था हमारे पास, तीनों मोबाइल उठा लिए। बैंक में जितना सामान था, सारे सामान, जेवर था, पैसे था, सारे ले गए। ये कूलर के जरिए पता ना क्या डाला क्या नहीं। भैया हम लोग सोए रह गए तो हमको कुछ नहीं पता है। इतनी बड़ी टीना की आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं मिली। हम लोग सोए रह गए। हम लोग को मतलब नशा हो गया। कल पूरी दिन नशा में रहे, हम लोग सोए रहे। खाना में जो चोर थे उनका चाकू था, यहाँ पे चाकू लेके आए थे। चादर था, चाकू था, यहाँ पे लाइटर था उनका, जो भी था। पुलिस वाले बोल रहे हैं इतने पैसे कहाँ से आया, पैसे के बिल दो, आपके पास इतने पैसे। सर जी जब हम इतने साल 14-15 साल हो गया, एक 10-10 रुपया जोड़ के अपने घर में रखे, तो हम बिल कहाँ से लाएंगे बताइए। हमारे संपत्ति गया, इसका हमारे को कम टेंशन है। ज्यादा हमको ये टेंशन है कि हम 3 लड़की जवान लेके झुग्गी में सोते हैं। वो चाकू लेके आए थे, कोई हमारे साथ गलत कर जाए, हमारे को चाकू मार दिए, उनके हाथ में चाकू था। इस बात को ज्यादा परवाह हो रही। अपराध और चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चोर किसी को भी नहीं छोड़ रहे, चाहे वो आलीशान बंगला हो या फिर एक झुग्गी झोंपड़ी हो। हमारे साथ मौजूद है इसमें भगवती नगर की एक झुग्गी झोंपड़ी वाले, जिनके घर से रातों रात चोर जो है वो सामान लेकर छूमंतर हो गए। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, क्या हुआ पूरा वाकया? सर जी हमने सोए थे, हमारा घर वाला इस वक्त घर पे नहीं है। 1 हफ्ते हो गया घर गया है लड़की के रिश्ता देखने। हमारा लड़की के शादी है मार्च में। हमने सारे बच्चे बुच्चे लेके जाना था मार्च में, मतलब अभी नवरात्रि में भी जाना था लड़का देखने के लिए। हमारे में बंदे भी देखते, जनानियाँ भी देखती है जी। तो जाना था घर पे। सर जी हमने इतने पैसे रखे थे, 3.5 लाख कैश मेरा था और 50,000 जो हनी के मंडी वाले के था। हनी गवाह है। तो जेवर भी था हमारे पास, जो हमारा शादी वाला मंगलसूत्र वगैरह, कड़े था चांदनी के, छल्ला पायल सैल पजेबे था, सेट थी हमारा, सारे ले गए। सर जी हम इधर ही रहते, 14-15 साल से हम घर नहीं जाते हैं। जाते हैं साल में 1-2 बारी, तो हम घर पे कुछ नहीं रखते, हम इधर ही रखते हैं। हम जहाँ रहते हैं साथ में लेके रहते हैं, घर पे नहीं रखते हैं। लेकिन एक झुग्गी में करीब 4 से 5 लाख रुपए रखना, हाँ आपको भी कहना जायज है। क्योंकि देखिए लॉकडाउन में पिछले साल हमने फ्रूट बेचा, उसके बाद सब्जी बेचा, अभी हम मछली के शॉप है मेरा। आपके कहना जायज है जो झुग्गी झोपड़ी में पैसे, लेकिन यहाँ पे हमारा खाता नहीं खुल रही है। कई बारी मैं कोशिश किया लोगों से खुलवाने के लिए मोहल्ले में, तो वो बोलते हैं जो अपना राशन कार्ड लेके आओ, बिजली का बिल तो हमारे पास नहीं है। तो हम किसको बोलते हैं खुलवाने के लिए, तो हमारा नहीं, कार्ड पे नहीं खुलता, खाली हमारा इधर खाता नहीं खुलता है। हम जो 10 रुपया कमाते हैं हम उसी में बचा बचा के रखे थे अपनी लड़कियों के शादी करने के लिए। हमारा बड़ी लड़की 18 साल के है, उसके शादी करने के लिए पुलिस स्टेशन में गए। हम पुलिस स्टेशन में गए, रिपोर्ट कराया, मोबाइल दिया, बिल सिल सब दिया। वो जो चोर थे उनका चाकू था, यहाँ पे चाकू लेके आए थे। चादर था, चाकू था, यहाँ पे लाइटर था उनका, जो भी कुछ था यहीं पे उधर बाहर छोड़ गए थे। तो हम पुलिस वाले कह रहे हैं एक्शन करेंगे। हाँ पुलिस वाला को मैंने बोला कि आप लोग ले जाओ, फिंगर चेक करो, जो भी है आप लोग चेक करो। उनको मैंने दिया उठा के, मेरी लड़की ने लिफाफे का हाथ से उनको उठा के दिया। तो पुलिस वाले ले गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं इतने पैसे कहाँ से आया, पैसे के बिल दो, आपके पास इतने पैसे। सर जी जब हम इतने साल 14-15 साल हो गया, एक 10-10 रुपया जोड़ के अपने घर में रखे, तो हम बिल कहाँ से लाएंगे बताइए। कौन अपना घर में पैसे रखता है तो उसका बिल रखता है लोगों को दिखाने के लिए। हमारे जब बैंक होता तो उसका स्टेटमेंट होता, हमारा यहाँ पे बैंक नहीं। सर जी ये देखिए, अभी देखिए हमारे घर 3 चैनल वाली आए थे, आपके लेके 4 हो गए। लोग मोबाइल पे लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम प्लीज़ हम कहते हैं गवर्नमेंट से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारा कार्रवाई किए जाए कि जिसके पास 3 जवान लड़की है, वो बाहर में इतने काम कर रहे हैं, उसका पति राज मिस्त्री है, खुद जनानी दुकान कर रही है। हमारा अभी मछली के शॉप है, मेरा पति राज मिस्त्री मकान बनाता है, तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। लोग इतने मजाक उड़ा रहे हैं। लोग हम कैसे करोगे शादी? अब हम कैसे करेंगे शादी? हम वही पुलिस वाले से कल भी सुनाएंगे कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया सर जी, हम टूट गए अंदर से, हम कैसे करेंगे शादी? हमारे पास अब कोई पैसे नहीं रहा।
तो हमारे मालिक मकान भी आए थे हमारे प्लाट में और रात को हमारे खाने के लिए पैसे दे रहे थे 2-4-500 जो भी। मैंने बोला भैया नहीं आप मत दो पैसे, हम पैसे अपने मकान मालिक से नहीं लिए, वो हमारे को खाने के लिए पैसे दे रहे थे। हम लोग पूरे दिन नशे में सोए रहे, हमें कोई होश नहीं है। तीन बेटियां हैं जी 3 जवान लड़की है, मुश्किल हो जाएगी। एक लड़का है। हमारे को बहुत मुश्किल है। आप गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि हमारा जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन चोरों के पकड़े सबूत चाहिए कि चोर हिम्मत कैसे हुई हमारा टीना उठा के हमारे घर में वो चाकू लेके आए थे। क्या हमारी लड़की को जान मार देते, चाहे हमें किसी को आँख खुलता तो वो चाकू से मार ही देते, हमें छोड़ते तो नहीं। बिल्कुल, ये जो सवाल हैं इनके जायज हैं और इनका सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर पूरे देशवासियों का है और यहाँ पर हर कोई अपना हर तरह का हक जो है वो मांग सकता है। ऐसे में यदि किसी ने यहाँ पर अपने 14 से 15 सालों की मेहनत की कमाई जोड़कर रखी थी तो उसे जब चोरी कर लिया जाता है तो उस चोरी को सुलझाने के बजाय यदि आप ये सवाल करने शुरू हो जाएं कि ये पैसे कहाँ से आए, तो ये सच में निंदनीय है। आप फ्रिज पे मत जाइए, आप बाकी सुविधाओं पे मत जाइए, आप ये देखिए कि घर के 5 सदस्य पिछले 15 सालों से पैसे कमा रहे हैं, तो 3 से 3.5 लाख रुपया कमाना 5 व्यक्तियों के लिए 15 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि यदि इनका कहना जायज है कि इनका बैंक अकाउंट आज तक नहीं खोला गया, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या इस एरिया के कॉरपोरेटर या फिर जो भी सरकारी प्रतिनिधि है, क्या उसने अपने इलाके में पूरे जांच करने की कोशिश की कि उसके वार्ड में रहने वाले सभी लोगों के जनधन खाते खुले हैं या नहीं है। आखिर ये व्यक्ति ये परिवार किस तरह से जनधन खाते खुलने से रह गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी मकसद से 0 रुपए से जनधन योजना खोलने की कोशिश की थी, ताकि ऐसे लोग जो अपनी मेहनत की कमाई जो है वो उन खातों में रख पाएं ताकि उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो फिर जनता के प्रतिनिधियों की गलती का ठीकरा आखिर गरीब परिवारों पर क्यों फोड़ा जाए। यदि 15 सालों से 3 बच्चे और 4 बच्चों में 3 बच्चियों की शादी करने के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपए जुगाड़ है, तो अब 3.5 लाख की फिगर को मत देखिए, आप ये देखिए कि सर पे 3 बच्चियों का बोझ है, परिवार का बोझ है, और बाहरी राज्यों से आके अपने घर छोड़ के यहाँ पर आके मछलियाँ, जो छोटी छोटी मछली रहती हैं तवी से मिलती है, वो बेचकर अपना गुजारा कर या सब्जी बेचकर अब यदि अपना पेट काट कर 15 सालों में 3.5 लाख रुपए जोड़ लिया है, तो आप उस 3.5 लाख को ना देखकर उस पेट काटने की मेहनत, मजबूरी और अब पीछे 3 बच्चियों की शादी और परिवार को वापस अपने पोषण पर पहुंचाने की समस्या का शिकन माथे पर जरूर देखिए। आप जुड़ रही व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ, इजाजत दीजिए जी। बिल्कुल, और समस्याओं को समझिए, समस्याओं को प्रताड़ना ना कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। मजबूर हो गए, हमारे पास इस वक्त कोई पैसे नहीं है। इस वक्त हमारे घर में राशन कोई नहीं है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हम इस वक्त घर में मर रहे हैं। हमें कोई राशन किलो दुकान वाली किलो उधार ऐसे ही लिया के मतलब आज बनाए हैं। अभी हम खाना अभी भी नहीं खाए हैं। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास मदद देगा तो लेना चाहोगे जी? हमें ये कहना है सरकार द्वारा कि प्लीज़ हमारा जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाए। चोरों के आज हमारे संपत्ति गया, इसका हमारे को कम टेंशन है। ज़्यादा हमको ये टेंशन है कि हम 3 लड़की जवान लेके जुग्गी में सोते हैं, वो चाकू लेके आए थे, कोई हमारे साथ गलत कर जाए, हमारे को चाकू मार दिए, उनके हाथ में चाकू था। इस बात को ज़्यादा परवाह हो रही है। जो लोग 3.5 लाख रुपए की फिगर को लेकर कमेंट करना चाहते हैं या तंज करना चाहते हैं, उनसे एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं 3 बार पूछ चुका हूँ, लेकिन इनको मदद लेना गवारा नहीं है। इंसाफ चाहते हैं लेकिन मदद नहीं चाहते, खुदगर्जी इनकी और सर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में सिर्फ चोर को पकड़ने की गुहार लगाई जा रही है, कोई मदद नहीं चाहते, किसी तरह की किसी की दया भावना नहीं चाहते। तो ऐसे में किसी की मजबूरी का या किसी की जमा पूंजी का मजाक ना बनाएं और कोशिश करें कि पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाकर चोरों को पकड़े, इनके दामन पर कीचड़ ना उछाले। आप जुड़ रहे व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत।